नमस्कार मित्रों, 2 अक्टूबर को गुजरे 4 दिन हो गए, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हर साल की तरह इस बार भी मन को बेचैन किए हुए हैं। 2 अक्टूबर तो चला गया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बने हुए हैं। 3 लोगों को अक्सर हम 2 अक्टूबर को याद करते हैं। इन 3 में से जहां 2 लोगों को सभी लोग सम्मान के साथ याद करते हैं, वहीं एक को हम इस दिन गालियां भी देते हैं। वो अलग बात है कि गाली खाने वाला वह तीसरा शख्स सबके लिए अलग अलग होता है। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी को तो सभी भारतीय सम्मान सहित ही स्मरण करते हैं, लेकिन गांधी और गोडसे के संदर्भ में सबकी राय अलग अलग होती है। जो गांधी का सम्मान करते हैं वो गोडसे को गाली देते हैं, तथा जो नाथूराम गोडसे का सम्मान करते हैं वो गांधी जी को भला बुरा कहते हैं। मैं अपनी राय इस विषय में रखूं इससे पहले बचपन में सुनी एक सच्ची घटना आपको सुनाना चाहता हूं। हो सकता है इस घटना को सुनकर कुछ और लोग भी उसे कोसना बंद कर दें, जिसे वो अभी तक हर 2 अक्टूबर को कोसते आए। वह सच्ची घटना कुछ इस तरह है कि एक बेटा अपने पिता से छुपकर नदी में नहाने चला गया। पिता को पता चला तो उसके हाथ पांव फूल गए। बच्चे के डूबने की आशंका ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वो तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़ा। नदी पर पहुंचा तो उसने देखा उसका बालक सकुशल नदी में स्नान कर रहा था, लेकिन किसी अनहोनी की कल्पना ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि वह स्वयं पर नियंत्रण न रख सका और बच्चे को नदी से खींचकर बाहर लाते हुए ये कहते हुए उसे जोर जोर से पीटने लगा कि तू डूब जाता तो हमारा क्या होता, तू मर जाता तो हम कैसे जीते। और गुस्से में वह यह भी भूल गया कि बेतहाशा पिटाई का परिणाम मौत भी हो सकती है। और वह बच्चा नदी से तो बच गया, लेकिन अपने ही पिता के आवेश ने उसे मार डाला। ये बात तो साफ थी कि पिता उसे बेहद प्यार करता था और उसे खोने के एहसास से ही लगभग विक्षिप्त सा हो गया था। लेकिन यह भी बिल्कुल साफ था कि बेटे का हत्यारा उसका बाप ही था। बेहद दुख, भय और गुस्से से उत्पन्न मनोदशा में व्यक्ति अक्सर ऐसे अनुचित कृत्यों को अंजाम दे देता है जिन्हें साधारण मनोदशा में वह कभी सोच भी नहीं सकता। क्या हम उस पिता को आतंकवादी कह सकते हैं जो कि एक भयानक परिस्थिति की कल्पना से डरा होने के कारण उससे उपजी विक्षिप्त अवस्था में अपने लाडले को इतना पीट देता है कि वो मर जाता है। गांधी जी की हत्या से पहले नाथूराम गोडसे भी गांधी जी का प्रशंसक ही था, ऐसा उस समय के अनेक लोगों ने अपने अनुभवों में लिखा है। गांधी जी की हत्या से पूर्व गोडसे का संपूर्ण जीवन उसे किसी भी प्रकार आतंकवादी साबित नहीं करता। निश्चित ही बंटवारे की विभीषिका से उपजी उस समय की भयानक परिस्थितियों ने उसे विक्षिप्त सा कर दिया होगा और उन सब हत्या और बलात्कारों का जिम्मेदार उसे प्रथम दृष्टया गांधी जी ही नजर आए होंगे, क्योंकि उन्हीं के भरोसे लोग बैठे थे कि अगर गांधी जी ने कह दिया कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा तो बंटवारा तो होने से रहा। लेकिन बंटवारा भी हुआ और बगैर गांधी जी की लाश पर गुजरे ही हुआ और लाखों लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं के बलात्कार हुए और फिर भी गांधी जी पाकिस्तान के हक में एक के बाद एक फैसले लेने लगे और उसके लिए अनशन तक की बातें करने लगे। ऐसे में किसी भी देश प्रेमी का, या कहें कि किसी भी ऐसे इंसान का जिसका दिल औरों के दुख में भी तड़पने की योग्यता रखता हो, उसका स्वयं से नियंत्रण खो देना कोई ज्यादा आश्चर्य का विषय नहीं रह जाता। गोडसे को गांधी हत्या का दोषी बेशक कहा जा सकता है, जैसे उस पिता को अपने बालक का हत्यारा कहा जा सकता है, लेकिन आतंकवादी या असामाजिक तत्व कहना सरासर मूर्खता है, क्योंकि वो एक भावुक देशभक्त थे जो लाखों निर्दोषों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक गुनाह कर बैठे। आज 2 अक्टूबर को गुजरे 4 रोज होने के बाद भी गोडसे और गांधी के प्रसंग को लेकर जिज्ञासाएं कम नहीं हो पा रही, तो सोचा आपसे इस विषय को शेयर किया जाए। आप भी अपने कमेंट करके इस विषय में अपनी राय अवश्य रखिएगा। आज इतना ही। नमस्कार।